शहर की सरकार के साथ झारखंड निकाय चुनाव में खास क्या, आइए अब हम आपको बताते हैं इस चुनाव की एक दो नहीं पूरी 11 खास बातें। आइए आपको बताते हैं इस बार के झारखंड निकाय चुनाव में खास क्या है। 2018 में दलीय आधार पर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए थे। इस बार गैर दलीय आधार पर चुनाव हो रहे हैं। इस बार चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर के जरिए हो रहे हैं। आपको बता दें कि आपको बैलेट पेपर में नोटा का विकल्प नहीं मिलेगा। झारखंड में 9 मेयर, 20 नगर परिषद, 19 नगर पंचायत और 1087 वार्ड पार्षद के लिए चुनाव हो रहे हैं। राज्य के सभी 48 नगर निकायों में कुल 43,33,574 वोटर हैं। सबसे ज्यादा 10,27,791 वोटर रांची नगर निगम में हैं। नगर परिषद में सबसे ज्यादा 97,698 वोटर रामगढ़ नगर परिषद में हैं, जबकि सबसे ज्यादा 28,719 मतदाता खूंटी नगर पंचायत में हैं। गुमला नगर परिषद में 16,819 पुरुष वोटर के मुकाबले सबसे ज्यादा 18,763 महिला वोटर हैं। 55 वार्ड के साथ धनबाद झारखंड का सबसे बड़ा नगर निकाय है। चुनाव के दिन 23 फरवरी को झारखंड सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। राजेश कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। झारखंड में निकाय चुनाव 5 साल बाद हो रहे हैं। इन 5 सालों में क्या बदला है? 3 बड़े बदलाव इस बार चुनाव में आप देख रहे हैं। पिछले चुनाव ईवीएम से हुए थे, इस बार बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। पिछला चुनाव दलीय आधार पर हुआ था और बीजेपी को ज्यादातर निगमों में बड़ी जीत हासिल हुई थी। इस बार चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ गया है। झारखंड में पहली बार ओबीसी को निकाय चुनाव में रिजर्वेशन मिल रहा है। रांची में मेयर चुनाव में 11 कैंडिडेट है, जबकि धनबाद में मेयर चुनाव में कुल 29 कैंडिडेट है। आइए आपको बताते हैं कि इन दोनों जगहों पर किस प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह क्या है। 53 वार्डों के साथ रांची धनबाद के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा निगम है। बात मेयर प्रत्याशियों की करें तो रोशनी खलखो को बीजेपी का समर्थन हासिल है। उनका चुनाव चिन्ह बिस्किट है। रमा खलखो को कांग्रेस का समर्थन हासिल है। रमा का चुनाव चिन्ह बेंच है। सुजीत विजय आनंद कुजूर को जेएमएम का समर्थन हासिल है। सुजीत का सिंबल ईंट है। सुजाता कच्छप को आरजेडी का समर्थन है। सुजाता का चुनाव चिन्ह बक्सा है। देवी दयाल मुंडा का चुनाव चिन्ह छड़ी है। सोनू खलखो का चुनाव चिन्ह कारपेट है। सुरेंद्र लिंडा का चुनाव चिन्ह कैमरा है। विनोद कुमार बड़ाई का चुनाव चिन्ह है बैटरी टॉर्च। प्रवीण कच्छप का चुनाव चिन्ह चूड़ियां है। सुमन कांत तिग्गा का चुनाव चिन्ह बाल्टी है। किरण कुमारी का चुनाव चिन्ह है एयर कंडीशनर। 55 वार्डों के साथ धनबाद राज्य का सबसे बड़ा निगम है। धनबाद का मेयर बनने की होड़ में कुल 29 प्रत्याशी हैं। संजीव अग्रवाल को बीजेपी ने समर्थन दिया है। संजीव अग्रवाल का चुनाव चिन्ह हरी मिर्च है। चंद्रशेखर अग्रवाल को जेएमएम ने समर्थन देने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर अग्रवाल का चुनाव चिन्ह बिस्किट है। शांतनु कुमार चंद्रा को आजसू समर्थन दे रही है। शांतनु का चुनाव चिन्ह कंप्यूटर माउस है। पूर्व बीजेपी विधायक संजीव सिंह का चुनाव चिन्ह ऊन और सलाई है। शमशेर आलम का समर्थन कांग्रेस कर रही है। शमशेर का चुनाव चिन्ह कीप है। इंदु देवी पहले मेयर रह चुकी हैं। उनका चुनाव चिन्ह चूड़ियां है। नीला सिंह, नक्षत्र न्यूज, रांची। नगर निकाय चुनाव का शोर आज शाम 5 बजे थम चुका है। चुनाव प्रचार आज से बंद हो गया है और कोई भी लाउडस्पीकर या प्रचार वाहन चलते नजर नहीं आएगा। वहीं कल सुबह रांची के मोराबादी मैदान से सभी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होने हैं। मोराबादी मैदान में लगभग 300 वाहनों को तैयार कर लिया गया, जिसमें पोलिंग पार्टी अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना होगी। राजधानी रांची में कुल 909 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें मतदान होंगे। हमारे सहयोगी तनय खंडवाल ने वहां का जायजा लिया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर आज से चुनाव प्रचार थम जाएगा, शोर थम जाएगा। आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। उसके बाद
पूरी जहां भी पोस्टर बैनर लगाए गए हैं वो धीरे धीरे हटाए जाएंगे। जो लाउड स्पीकर्स चल रहे थे, जो रैलियां निकाली जा रही थी, जो पदयात्रा निकाले जा रहे थे, सभी पर रोक लगा दी जाएगी। जो प्रत्याशी हैं सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद कल सुबह पोलिंग पार्टियां जो है वो अपने अपने गंतव्य पर के लिए रवाना होगी, पोलिंग बूथ्स के लिए रवाना होगी। और देखिए पूरी तरह से रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में गाड़ियों को पार्क कर दिया गया है। वो गाड़ियां तैयार की गई है, वो वाहन तैयार किए गए हैं जिसमें बैठकर पोलिंग पार्टी अपने अपने गंतव्य पे जाएंगे, अपने अपने पोलिंग बूथ में जाएंगे। और जो बैलेट बॉक्स है, क्योंकि चुनाव होना है, तो जो बैलेट बॉक्स रहेंगे, जो चुनावी सामग्री रहेंगे, वो इन्हीं गाड़ियों से सीधे तौर पर जो है अपने अपने बूथ के लिए जाएंगे। देखिए किस प्रकार से हर गाड़ी पे संख्या लगाई गई है कि वो किस वार्ड पे जाएगी और किस मतदान केंद्र पे जाएगी। वार्ड 40, मतदान केंद्र संख्या 7 और 8, ऐसे ही जगह जगह पर जो है गाड़ियों को बता दिया गया है कि कौन सी गाड़ी कहाँ जाएगी। जो पोलिंग ऑफिसर्स रहेंगे उन्हें बता दिया गया है कि उनको कहाँ जाना है, उनकी क्या ड्यूटी रहेगी। प्रशिक्षण दिया गया है पूरी तरह से, जो BLOs हैं सभी को प्रशिक्षण दिया गया है। और कह सकते हैं कि देखिए एक एक कर अभी भी जो बड़े वाहन है, क्योंकि सभी स्कूलों को वाहन सरेंडर करने का भी जो है निर्देश दिया गया था DTO द्वारा। और तमाम जो स्कूल के वाहन हैं, जो टैक्सी है और जो भी बड़े वाहन जो परिचालन होते हैं, सभी को सरेंडर करने को कहा गया था। और अब जो भी वाहन है वो सरेंडर हो चुके हैं। कल सुबह पोलिंग पार्टियां जो है रांची के मोरहाबादी मैदान से अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगी, पोलिंग बूथ के लिए रवाना होंगी। उसके बाद 23 फरवरी को मतदान की प्रक्रिया होगी, जिसमें उन्हीं चुनावी सामग्रियों का इस्तेमाल कर मतदान होगा। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से नगर निकाय चुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार का दौर था वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा और इंतजार 23 फरवरी का होगा, जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। अपने सहयोगी पंकज के साथ अनय खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज, रांची। कमल न्यूज रूम से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कमल, अब एक लंबे अरसे के बाद निकाय का चुनाव हो रहा है। निकाय चुनाव के बाद जिस तरह से नक्षत्र न्यूज की पूरी टीम एक्टिव हुई, आप लोग गली मोहल्ले घूमने लगे, हमारे तमाम संवाददाता रिपोर्टर्स हमारे गली मोहल्ले घूमने लगे, जो तस्वीरें आई वो चौंकाने वाली थी कि आज भी राजधानी रांची में कई से इलाके हैं जहां पर नालियां रोड पे बह रही हैं, जहां नाली नहीं है, जहां सड़कें नहीं है, जहां कचरे का उठाव नहीं है, घर के आसपास कचरे का डंप यार्ड बना हुआ है, लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट, मतलब बहुत तरह की समस्या है जो बेसिक समस्या है। कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं कि 23 को चुनाव, 27 को नतीजे, उसके बाद जिसे जनता का आशीर्वाद मिला वो अपने काम को लेकर वार्डों में सक्रिय हो जाएगा। आने वाले दिनों में कितना बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत करीब से बदहाली को देखा है? देखिए, जिस तरह से लगातार निकाय चुनाव का इंतजार था लोगों को, और ख़ास करके जो पूर्व पार्षद रहे या पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर रहे, उनका साफ तौर पे यही कहना रहा कि जब तक चुनाव नहीं होते हैं, प्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं, चूँकि शहर की सरकार है और मोहल्ले के प्रतिनिधि जब रहते हैं, वार्ड के प्रतिनिधि रहते हैं, तो वो अपने वार्ड पर फोकस करते हैं। कहीं ना कहीं वार्ड चुनाव, जो निकाय चुनाव है, लंबे अरसे से नहीं होने की वजह से, जब पार्षद नहीं रहे एक्टिव, मेयर डिप्टी मेयर एक्टिव नहीं रहे, इसकी वजह से जो गंदगी का अंबार खास करके शहर की सरकार में मुख्य रूप से बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, जो सुविधाएँ मुहैया कराई जाती है नगर निगम की ओर से, वो होती है। लेकिन जिस तरह से जब शहर की सरकार नहीं रही, वार्ड पार्षद नहीं रहे, पूर्व पार्षद सभी हो गए, तो ऐसे में लोगों ने, कहा जा सकता है कि ध्यान देना छोड़ दिया। हालांकि कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी रहे जिन्होंने वार्ड पार्षद नहीं रहते हुए भी काम किया, लेकिन यही वजह मानी जा सकती है कि गंदगी का अंबार रहा, पानी की समस्या रही, या फिर जो साफ सफाई होते हैं उसकी समस्याएं रही। अब देखना ये है, चूँकि दावे और वादे काफ़ी हैं वार्ड पार्षद के प्रतिनिधियों के, जो जनप्रतिनिधि इस दौड़ में, इस चुनाव में कूदे हैं, उनका वादा है कि जब वो चुनाव जीत कर आएंगे तो वो अपने वार्ड को पूरी तरह से सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, जो भी सुविधाएं होती हैं नगर निगम के द्वारा वो सुविधाओं को मुहैया कराएंगे। लेकिन अब देखना ये है, चूँकि लगातार दावे तो होते हैं नेताओं के द्वारा, लेकिन जब वो जीत कर आते हैं, कुर्सी मिलती है, तब वो पलट जाते हैं। हालांकि अब ये देखना है कि 23 तारीख को जो वोटिंग होगी उसके बाद जो जीत कर आते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। लेकिन नक्षत्र न्यूज़ ने जिस तरह से लगातार दिखाया कि जो जितने वार्ड हैं उन वार्डों में जो स्थितियां थी वो भयावह दिखी, कई जगहों पे थोड़ी ठीक भी थी, लेकिन भयावह स्थिति शहर की रही। राजधानी रांची है,
झारखंड का आईना है राजधानी रांची, लेकिन जो स्थिति है वो भयावह दिखाई गई है। अब देखना ये है जो दिखी है, और देखना ये होगा कि चुनाव प्रचार में जिस तरह से दावे वादे किए जा रहे हैं उसमें कितना चीज़ जीतने के बाद उसको ज़मीनी स्तर पर लाया जाता है उनके द्वारा। और दूसरी तरफ एक ये भी लगातार जिस तरह से चुनाव प्रचार था वो आज थम भी जाएगा, थोड़ी देर में, लगभग समय हो गया, थम गया, और कल से डोर टू डोर प्रचार प्रसार करेंगे प्रत्याशी। सबसे अहम बात ये रही कि दलगत चुनाव नहीं होने के बावजूद जिस तरह से दल के नेता उनके प्रचार प्रसार में उतरे, ऐसे में अब यहाँ पर नाक की बात हो गई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी अगर मेयर चुनाव में जीत कर आते हैं तो वो किस तरह से काम करते हैं, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत कर आते हैं अगर मेयर चलिए आप कमल एक चीज़ आपसे यह जानना समझना चाहेंगे कि तमाम जेएमएम समर्थित उम्मीदवार भी हैं, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार भी, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भी, आप मेयर पद के लिए खास करके क्या देख रहे हैं? त्रिकोणीय मुकाबला है, 1-to-1 फाइट है, या निर्दलीय एक अलग कोण बनाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपका आकलन है? कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कोई भी चुनाव संगठन के माध्यम से जीत हासिल की जा सकती है किसी भी चुनाव में। और जिस तरह से दलीय आधार पर चुनाव भले ही नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल अपने समर्थित उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संगठन को उन्होंने लगा कर रखा है, इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टी, जिन राजनीतिक पार्टियों ने समर्थित उम्मीदवार उतारा है उनके उम्मीदवार ही जीतकर सामने आएंगे, क्योंकि संगठन इस चुनाव को पूरी तरह से लड़ रही है। और कहीं ना कहीं शहर की सरकार में भी राजनीतिक दलों ने अपनी जो आजमाइश कर दी है, तो जाहिर सी बात है जो राजनीतिक समर्थित प्रत्याशी हैं उनकी जीत तय मानी जा रही है। जो निर्दलीय हैं वो कहीं ना कहीं अब तक उम्मीद नहीं है कि निर्दलीय सामने आएंगे, लेकिन जो राजनीतिक समर्थित प्रत्याशी होंगे साफ तौर पर उनकी जीत तय मानी जा रही है। कमल एक चीज़ और भी आपसे यह जानना समझना चाहेंगे कि जैसे तमाम गठबंधन में, चाहे वो इंडी गठबंधन हो या फिर आपका एनडीए हो, अलग अलग जो दल में शामिल दल है, गठबंधन में शामिल जो दल है, उनकी तरफ से उम्मीदवार दिए गए। क्या चुनावी नतीजे आने वाले दिनों में जो गठबंधन है, जैसे सरकार में चल रहा है एनडीए मुखालफत करती है, एकजुट होकर सरकार के किसी भी योजना को लेकर जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, उसमें कमी आएगी, या फिर यह सिर्फ एक चुनाव है, निकाय चुनाव, उसमें गैर दलीय आधार पर है तो अपना समर्थन किसी को भी दे दिया नेता को और चुनावी दंगल में उतरे हुए, इसका असर आगे नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, अगर गठबंधन, सत्ताधारी गठबंधन की बात करें तो चुनाव के दौरान अभी जिस तरह की परिस्थितियां हुई कि एक दूसरे पर छीटाकसी भी हुई, लेकिन चूंकि गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार का दावा है झारखंड में, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का, कि इस जो चुनाव के परिणाम आएंगे, चूंकि सभी जो गठबंधन दल के लोग हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उनके समर्थन में, उनका समर्थन उन प्रत्याशियों को लेकर के, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है गठबंधन की, उसमें कहीं कोई दरार नहीं होगा, इस चुनाव में कोई भी जीत कर गए। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर जिस तरह से लगातार आरोप लगते रहे हैं कि केंद्र सरकार, जहां भाजपा की सरकार, भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहां पर केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतरने में या उतारने में परेशानी हो रही है, जो बकाया है वो नहीं मिलता, तो ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार अगर आते हैं तो ये दावा किया जा सकता है कि हो सकता है कि जो केंद्र सरकार से जो फंड आते हैं शहरों के लिए, शहर की साफ सफाई के लिए, नगर निकाय के लिए, उसका एक रास्ता खुल सकता है। लेकिन लगातार ये देखा जाता रहा है कि कभी भी चुनाव हुए हैं और जिस राजनीतिक दल की सरकार रही है वो माना जाता है कि लगभग उसके जो प्रत्याशी हैं उसके जीत के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि संगठन के साथ साथ सरकार के कार्यों के तहत भी आम पब्लिक वोट देती है। जी, जाहिर तौर पर उसका आकलन ज़रूर होता है और वो समन्वय देखने को मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया कमल आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।